दो कंट्री यानी कि अमेरिका इजराइल ने मिलकर कर दिया है ईरान के ऊपर हमला और उसी में पलटवार दिया है ईरान ने, जिसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को तबाह कर दिया है। ठीक है, अब मिडल ईस्ट के अंदर तबाही मची है, इसका मतलब जो है इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल ओवर दुनिया के ऊपर। ठीक है, इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इंडियन मार्केट के अंदर भी, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी। अगर आप इंडियन मार्केट्स में स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं तो उसके अंदर आपको इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपना रेड दिखाई दे, या फिर आपको गोल्ड को आप अच्छा खासा हाई पोजीशंस पर होल्ड हुए देख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडर के लिए इन सारे सिनेरियोस के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इनकी वॉर कब रुकेगी, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। निफ्टी 25,000 के नीचे जाएगा या फिर सिर्फ ये एक बाइंग डिप है। आखिर रुपया क्यों टूट रहा है, आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो 3 नेगेटिव इंपैक्ट जो इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए है जो आप वॉर के बीच में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिसको बिल्कुल ABCD नहीं पता और आज ऐसे सिनेरियो के बीच में अपना इन्वेस्टमेंट डालने के लिए जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, मतलब अपनी इंडियन जो मार्केट है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट इस वॉर के क्या पड़ सकते हैं। साथ में जो लोग ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। इंडिया जो है वो अपनी जरूरत का 85% यानी कि 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो ईरान के पास है अगर वो ब्लॉक हुआ तो समझ लीजिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस का विषय है या फिर सोचने का विषय बन सकता है, क्योंकि जो आज के समय में क्रूड ऑयल में बैरल का रेट है वो काफी स्टेबल बताया जा रहा है। बट अगर ये सब कुछ हुआ, ब्लॉकेज हुई, तो उसके अंदर हमको $100 पर बैरल का रेट भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसके अंदर एक हाई इन्फ्लेशन देखने को हमें मिलेगी जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा गलत साबित होगा। और दोस्तों इसका सीधा मतलब है पेंट, टायर्स, एविएशन और लॉजिस्टिक्स जैसी सेक्टर्स के अंदर भारी गिरावट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो प्लीज ध्यानपूर्वक रहें, हमेशा नजर गड़ाए रखें और हो सके टाइम से अपना पैसा निकाल लें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो RBI इंटरेस्ट रेट अपना कम नहीं करेगा और ये मार्केट के लिए काफी जहर है। अगर हम बात करें दूसरे इंपैक्ट के बारे में तो दूसरा इंपैक्ट है इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर, जो इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर पैनिक है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी वॉर होती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि डॉलर मजबूत होगा और हमारा रुपया कमजोर होगा। अगर रुपया 84 या फिर 85 के पार चला जाता है जैसे कि 90 इस समय चल रहा है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा खतरा ये रहता है कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से सारा पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें एक काफी नोज डाइव आपको लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। सीधा सीधा कहने का मतलब क्रैश हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये वॉर का बहुत बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ही दिख सकता है। इन शॉर्ट इंडियन मार्केट में जितने भी फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो सारा पैसा निकाल कर अपना US मार्केट में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत होगा तो डॉलर की जितनी मार्केट्स हैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने स्टार्ट कर देंगी। इससे पैनिक सेलिंग जो है ट्रिगर होती है। इंपैक्ट नंबर 3 की बात करें तो सप्लाई चेन एंड एक्सपोर्ट हॉल्ट। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे इंडिया से बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर की तरफ भी एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे चाय ज्यादा पाई जाती है, चावल ज्यादा है, गेहूं ज्यादा है, टेक्सटाइल की और भी ज्यादा चीजें हैं, एंड जो कुछ हमारे पार्ट्स हार्डवेयर्स वगैरह होती हैं जो ज्यादातर भेजी जाती है मिडल ईस्ट के रास्ते से। ठीक है, अगर मिडल ईस्ट का रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो समझ लीजिए कितना बड़ा हमको क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी पूरी सप्लाई चेन जो है वो टूट सकती है। अगर इन सारे सिनेरियो के बीच में जो है वो वाला रास्ता खुला भी होता है बट वो एक वॉर जोन माना जाएगा, वो एक हिसाब से वॉर जोन डिक्लेयर हो चुका होगा एंड उसके जो किराए हैं जो प्रीमियम से काफी हाई पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर से हमें जो है अपनी कीमतें जो बढ़ानी पड़ सकती हैं और हमको एक कम मार्जिन के ऊपर भी खेलना पड़ सकता है, जिसकी जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो GDP के ऊपर ही पड़ता है कंट्री के। ठीक है, इसका जो सीधा नेगेटिव असर है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। जो मेजर कंपनीज है इंडिया के ऊपर जैसे अडानी ग्रुप्स हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई हैं और भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, और उनके ऊपर सीधा इनका असर पड़ेगा। इनका जो प्रॉफिट और मार्जिन है काफी उसके अंदर जो गैप देखने को मिल सकता है, अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है इनके ट्रेडिंग ग्राफ्स के ऊपर भी। ये तो होगी हमारे इंपैक्ट्स के ऊपर बात, बट इसके अंदर अगर आपको एक एज अ बिगिनर ट्रेडर या फिर एक एज अ इंटरमीडिएट ट्रेडर होने के नाते अगर आपको ये चीजें सीखनी है कि ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह दूंगा कि आप चाहें तो दूसरे के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के चला सकते हैं, यानी कि अगर किसी दूसरे को ट्रेडिंग आती है आप अपना फंड उसको दे सकते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पर खुद ट्रेड करो। बट अगर मैं अपनी सलाह दूंगा तो मैं ये दूंगा कि आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे क्राइसिस
क्राइसिस के बीच में जो आपके पास होना चाहिए मनी का आपके पास एक अच्छा होल्ड होना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कब वहाँ की वॉर जो है इधर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा ना हो कहीं आप तो चले थे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए, बल्कि आप अपने प्रिंसिपल से भी हाथ धो बैठे। तो इसलिए दोस्तों ऐसी सिचुएशन के अंदर आप तो खुद एक कैश जो है होल्डर बने और कैश होल्ड करके घर में रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ऐसे टाइमिंग का जो है वर्ल्ड वॉर का सीन चल रहा है। कभी भी पता नहीं चलेगा कि वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो कुछ गिने चुने कंट्रीज के बीच में चल रहा है मैटर। बट यहाँ पर भी ये वाला हमको इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। बट उसके बावजूद भी अगर आप इच्छुक हैं इसके अंदर पैसा डालने के लिए, तो एक नॉर्मल अमाउंट डालें जिसमें आप लोग को पता है कि भाई इसके अंदर हम खेल जाएंगे या फिर मैं इतना एक नुकसान झेल सकता हूं। ठीक है, सपोज डैट अगर आप 1 लाख तक इसके अंदर डालना चाह रहे हैं, इस बीच में आपको नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों मैं आपका जो है वो कॉन्फिडेंस हिलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप एक बिगनर, तो आप यहाँ से प्रॉफिट उठाकर नहीं लेकर जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आप एज अ तुक्का लगाना चाहते हैं कि अगर नीचे जाएगा तो नीचे प्रॉफिट कमाऊंगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर कमाऊंगा, तो उसके लिए आप एक मिनिमम अमाउंट लगाएं। जैसे कि अगर 1 लाख का आपका एम है तो 20,000 लगाएं, 30,000 लगाएं, हद से 40,000 लगाएं, बाकी सारा ना लगाएं, क्योंकि आपके पास बैकअप प्लान यानी कि प्लान बी भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिना प्लान के कोई भी ट्रेड कर रहे हैं फिर कोई भी काम कर रहे हैं, हमेशा उसमें आप लॉस ही खाएंगे। तो मेरा ये कहना हमेशा आप लोगों से ये रहेगा कि प्लीज़ अपना सारा का सारा पैसा बचा कर चले। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो इसके बीच में आपको सारी की सारी जितने लूप होल्स देखना पड़ेगा, मार्केट को डेली स्टडी कीजिए, क्योंकि ये वॉर है। ठीक है, ये कोई कोल्ड वॉर नहीं है, एक वॉर है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर है। इसका जो इंपैक्ट है वो डायरेक्ट जो आप अपने पोर्टफोलियोज के ऊपर देख सकते हैं। जो कुछ समय पहले ग्रीन था वो रेड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अब आप जाइए गो विद द फ्लो, आपने कहावत सुनी होगी, और गो विद द ट्रेंड। ठीक है, अब आप जो है कुछ समय देखिए कि स्टेबिलिटी कहाँ रहती है। ठीक है, मार्केट क्या नीचे गिर रहा है, इंस्टेंटली स्कैल्पर बन जाइए। मेरे हिसाब से तो आप स्कैल्पर बन जाइए अब। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए रोक दीजिए, आप स्कैल्पर बन जाइए। अगर आपको लगता है कि नीचे मार्केट जा रही है नीचे कमाइए, ऊपर जा रही है तो ऊपर कमाइए। हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए डाउनवर्ड्स देखने को मिले, मतलब कि डाउनफॉल देखने के लिए मिले। ठीक है, तो अगर आप डाउनफॉल के अंदर भी कमा सकते हैं तो कमाइए, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट इसके बावजूद भी दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की जॉब। इसको जो आप पूरी तरह परख के, पूरा एक्सप्लोर करके फिर ही इसके अंदर एंट्री मारें, अदरवाइज आप इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा लॉस भी उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके पहले पूरी जो है जानकारी लीजिए, इसको पूरा सीखिए, इसको आप चलाएंगे कैसे, इसमें आप अपने आप में कंट्रोल कैसे हाथ में रखेंगे, ये सारी चीजें सीख के उसके बाद ही एंट्री कीजिए। एट द एंड दोस्तों कंक्लूजन इसका यही है कि दोस्तों मार्केट के अंदर काफी डर का माहौल फैला हुआ है, लेकिन आप लोग ये जरूर याद रखें कि क्राइसिस के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती हैं। चाहे मार्केट पूरा रेड रहे या फिर चाहे मार्केट पूरा ग्रीन रहे, आप दोनों की साइड के अंदर पैसा कमा सकते हैं, बट हुनर आपके अंदर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करते हैं या फिर रखते हैं तो उससे जरूर अपने एक बार डिस्कस जरूर करें ट्रेडिंग करने से पहले, और हाँ, ओवर ट्रेडिंग से बचें। एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या निफ्टी कल 500 पॉइंट नीचे गिरेगा या फिर 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा? तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो आपका प्रिकॉशंस के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, और ये वीडियो आपके भलाई के लिए है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ मैं चाहता हूं हाथ पीछे खींच कर रखिए जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती। अदरवाइज आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आ चुके हैं लास्ट में इस पूरी वीडियो के सिनेरियो में तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक कर दें इस वीडियो को, और आप हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि मेरी वीडियो पहुंच पाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये है वॉर का टाइम। वॉर में आपको पता है कि आपको क्या करना है, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने खर्चे चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।